नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट्स चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप लिंक्डइन ऐड में किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ की लिंक्डइन एड्स की, जिसमें हम आपको एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें आप किस तरह से ऐड क्रिएट कर सकते हैं बताएंगे। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बन रही है इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन क्या होते हैं अगर आप रन करते हैं लिंक्डइन एड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है राइट साइड में एडवर्टाइज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो डायरेक्टली आप जो लिंक्डइन का एड मैनेजर आप उसमें आ जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं अभी जो एक कैंपेन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है टारगेटिंग का, उस पर्टिकुलर वहाँ पे आपको आ गए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि अब ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन हमने कर लिया, अब हम ऑडियंस टारगेटिंग पे है। तो मेरी स्क्रीन कुछ इसी तरह की रहने वाली है इस वीडियो में, बिकॉज पूरी हमारी वीडियो यहाँ पे टारगेटिंग के बारे में है। सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सेव्ड ऑडियंसेस का। इसका मतलब कि अगर हमने कोई भी ऑडियंस को पहले क्रिएट किया है उसके बाद आप यहाँ पे जाके उसको यहाँ पे सेव ऑडियंस करते हैं तो होगा क्या, वो ऑडियंस आपको फ्यूचर में आप अपनी कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑडियंस मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ टारगेटिंग के लिए। कुछ ऑडियंस होती हैं लिंक्डइन में, जिसे आप गूगल में अगर आप ऐड रन करते हैं तो वहाँ पे आपको एफिनिटी मिलती है, इन मार्केट ऑडियंस मिलती है, लाइव इवेंट मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिंक्डइन में क्या होता है, कुछ ऑडियंस यहाँ पे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेंबर्स विद अ बैचलर्स डिग्री, आप इनको टारगेट कर सकते हैं, राइट। कॉर्पोरेट एचआर प्रोफेशनल्स, आप डायरेक्टली जितने भी जैसे कॉर्पोरेट के एचआर प्रोफेशनल उनको टारगेट कर सकते हैं। इवेंट प्लानर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सी जो ऑडियंस है जिसमें आपको लगता है कि अगर आप टारगेट करते हैं तो अचीव कर पाएंगे आप जो भी आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे एक अच्छे ऑप्शन हैं, मेडिकल डॉक्टर्स है, यहीं पे आपका नर्सेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल्स हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली एक लिंक्डइन की बनी हुई ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपको क्या लोकेशन को टारगेट करना है, तो आपको यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। एक है रीसेंट और परमानेंट लोकेशन और दूसरा है परमानेंट लोकेशन। तो रीसेंट का मतलब क्या है, जो लोग आपकी जो लोकेशन में रिसेंटली थे या परमानेंट है, दोनों को आप टारगेट करते हो, या उनका जो फिजिकल वो उसी लोकेशन में रहते हैं, परमानेंट है, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जिसको जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सही उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे परमानेंट लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया की, या आप एक कोई कंट्री करना चाहते हैं तो आप कंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट किया, राइट। तो इस तरह आप यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एक्सक्लूड करने का भी। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी लोकेशन को अगर जैसे आपने इंडिया को सिलेक्ट कर रहा है तो उसके बाद आप चाहते हैं किसी लोकेशन को इंडिया के अंदर से आप जैसे कोई स्टेट है या आप कोई सिटी जिसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये काफ़ी मतलब जिस तरह से हम गूगल ऐड में करते हैं या फेसबुक ऐड में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिला है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्टेड है। तो जिस भी जैसे जो आपकी टारगेट यूज़र उनकी प्रोफाइल किस लैंग्वेज में है तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑडियंस को टारगेट करना है। तो आपको यहाँ पे नैरो पे क्लिक करना है। तो हमें लिंक्डइन दो तरह के ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, एक है ऑडियंसेस और एक है यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा डेटा है जैसे वेबसाइट विजिटर्स हो गए, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, उनके बेस पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड है जहाँ पे हम जो लिंक्डइन के पास डेटा है उसके बेसिस पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो ऑडियंसेस में ऑप्शन है वो है लिस्ट अपलोड। इस पे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है कंपनी लिस्ट और एक है कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो मैं एक बार कंपनी लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपलोडर लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली यहीं से अपनी ऑडियंस को एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए तो लिंक्डइन आपको यहाँ पे टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली आप कंपनी लिस्ट के लिए या कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको एक बात का ध्यान देना, जब आप अपलोड कर देते हैं अपनी लिस्ट को तो 48 आवर्स तक लग सकते हैं उसको प्रोसेस होने में, उसके बाद 24 आवर्स तक लग सकते हैं कि वो जो ऑडियंस डिलीवर करना स्टार्ट करे। तो आपको इतना पेशेंस रखना होगा अगर आप उस ऑडियंस को यूज़ करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो जब तक वो फुली प्रोसेस नहीं होगी तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक बात का ध्यान देना, जो कंपनी लिस्ट होती है यहाँ पे वो मेंशन है कि एटलीस्ट उसमें 1000 कंपनीज होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 लाख कंपनीज तक आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम लिंक्डइन। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 से नीचे होगा तो आपकी लिस्ट सबमिट नहीं होगी। साथ ही में यहाँ पे एक और है कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट, कंपनी ईमेल डोमेन, लिंक्डइन पेज यूआरएल, इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। साथ ही में लिंक्डइन आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप यहाँ पे सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड इस तरह की इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो उनकी जो टारगेटिंग एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। लेकिन आपकी मिनिमम एक चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितनी ज़्यादा आपके पास कॉलम्स होंगे उतना ज़्यादा ही आपका जो एक्यूरेसी होगी टारगेटिंग की लिंक्डइन में वो अच्छी होगी। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो एटलीस्ट 10,000 कॉन्टैक्ट्स की है और मैक्सिमम यहाँ पे भी 3 लाख कॉन्टैक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो एटलीस्ट एक मतलब कॉलम आपको ऐड करना ही करना है, जैसे ईमेल एड्रेस, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मोबाइल डिवाइस आईडी, गूगल यूज़र आईडी, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं आप कंपनी, जॉब टाइटल, कंट्री इस तरह की भी डिटेल डालेंगे तो उससे एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। साथ ही में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल है वो CSV में होनी चाहिए और उसका मैक्सिमम साइज 20 MB हो सकता है। वो सारी डिटेल आपको इसी पेज में मिलती है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस। आपको लुक लाइक पे क्लिक करना और डायरेक्टली आप देख सकते हैं क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस वाले यहाँ पे जो पेज पे पहुँच जाते हैं। आप यहीं से अपनी मीनिंगफुल एक नेम दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को। दोस्तों लुक लाइक ऑडियंस एक काफ़ी हद तक फेसबुक की ऑडियंस की तरह ही है। जो भी हमारी एक ऑडियंस होती है उसके बेसिस पे हम इसको क्रिएट करते हैं ताकि जो भी इसमें यूज़र होते हैं उनकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पे ये ऑडियंस क्रिएट होती है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे एक जो भी आपने ऑडियंस क्रिएट की है उसको सर्च कर सकते हैं, बाद में इसको क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास टारगेटिंग का। आपको टारगेटिंग पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी पेज। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका कंपनी पेज है उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट ए कंपनी पेज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करना है तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो मेरा कंपनी पेज है इस पर्टिकुलर डेमो के लिए वो यहाँ पे एडेड है। तो इस तरीके से जो आपका कंपनी पेज होगा उसके बेसिस पे एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, सबसे पहले आपको एक नेम देना है, बाद में आपको किस तरह इंगेज किया आपके पेज के साथ कि अब पहला ऑप्शन क्या है, पीपल हु विजिटेड योर ऑर्गेनाइजेशन पेज, जिन्होंने सिर्फ विजिट किया है, राइट। सेकेंड है जिन्होंने किसी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया है आपके लिंक्डइन पेज पे, उनको आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर आपके पास ड्यूरेशन का ऑप्शन होता है कि 30 डेज, 60, 90, 180 और जो मैक्सिमम है वो 365 डेज है। तो इसके बेसिस पे आप अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो अब आप जो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा कंपनी पेज के बेसिस पे। सेकंड है इवेंट के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे इवेंट्स को क्लिक करना है और क्रिएट एन इवेंट ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने अपने पेज पे इवेंट क्रिएट किया होगा, यहाँ पे आपकी लिंक्डइन पेज की बात हो रही है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को यहाँ पे एक मीनिंगफुल नेम देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इवेंट जो क्रिएट किया था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे जैसे अटेंडेड मार्क को क्लिक किया, इंगेज किया है, उसके बेसिस पे हमारी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाए। इसको यहाँ से हम क्रॉस करते हैं। सो दोस्तों रीटारगेटिंग का मतलब वही है कि जिन्होंने ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ या आपके लिंक्डइन पेज के साथ इंगेजमेंट शो की है, आप उनको दोबारा टारगेट करते हैं। तो इसको हम रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो लीड जेन फॉर्म है। आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अ लीड जेन फॉर्म ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका लीड जेन फॉर्म है आप उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड में ऑप्शन मिलता है कि जिन लोगों ने जो हमारा लीड जेन फॉर्म है उसको ओपन किया है हम उनको टारगेट कर सकते हैं, या जिन लोगों ने उसको सबमिट किया है, राइट,
उनको हम टारगेट कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास यहाँ ऑप्शन मिलता है ड्यूरेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये सिमिलर है, 30 से 165 डेज मैक्सिमम इस पर आप टारगेट कर सकते हैं। रीटारगेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे वीडियोस का। आपको वीडियो पे क्लिक करना है, क्रिएट अ वीडियो ऑडियंस को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वीडियो ऐड है उस पर किस तरह का इंगेजमेंट हुआ उसके बेसिस पे हम टारगेटिंग कर सकते हैं, मतलब एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले वही आपके पास एक मीनिंगफुल नेम देना है। सेकेंड, आपको यहाँ पे चूज करना है इंगेजमेंट को, कि जिन लोगों ने आपकी वीडियो ऐड को 25% व्यू किया आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, 50, 75 और 97%। तो चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपको इनमें से एक को सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ से ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना है और आप अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है अगर आप वीडियो ऐड की इंगेजमेंट के बेसिस पे ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा वेबसाइट। आपको इस पर क्लिक करना है और क्रिएट अ वेबसाइट ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वेबसाइट ऑडियंस है उसका साइज़ काफ़ी कम है, ऑलरेडी वो जो क्रिएटेड है उसको हम आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि एक मीनिंगफुल नेम देना है, उसके बाद आप उसकी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे कोई रूल क्रिएट करना चाहते हैं आप इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये और मैच है यूआरएल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों यूआरएल पे जाएंगे तब ऑडियंस क्रिएट होगी, यहाँ पे लेकिन और है, या ए या बी, इनमें से किसी भी यूआरएल पे गया तो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाए। तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सो अभी हमने दोस्तों यहाँ पे रीटारगेटिंग पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑडियंस, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी, थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ में यहाँ पे अदर का ऑप्शन है। और अब आपके पास जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे सेकेंड है, जिसमें है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। तो ये वो डेटा है जो लिंक्डइन की प्लेटफॉर्म पे है, इसको आप यूज़ करते हुए किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंपनी का, लोगों की जो प्रोफाइल में लिस्टेड कंपनी है उनको किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी कैटेगरी। तो काफ़ी क्लियर है, जो कंपनी की कैटेगरी है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज एक लिस्ट है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे होमवर्क कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि आप उन लोगों तक उनको टारगेट कर सकते हैं जो मेंबर हैं इन जो भी कंपनीज यहाँ पे लिस्ट हैं फॉर वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो आप टारगेटिंग कर सकते हैं। सो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑडियंस हैं वो सिर्फ यूएस के लिए हैं, कुछ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जिस कंट्री में आप टारगेटिंग कर रहे हैं क्या ये ऑडियंस उस कंट्री के लिए है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंडिया के लिए है, लिंक्डइन न्यूज़ एडिटर टॉप कंपनीज। तो अगर हम इस पर होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ इस ऑडियंस का साइज और ये इंडिया के लिए। तो इस तरह आपको यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है। वापस कंपनी वाले टैब पे चलते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कंपनी कनेक्शंस, राइट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनी कनेक्शन का मतलब है कि जो लोग उन कंपनी में काम कर रहे हैं उनके फर्स्ट कनेक्शन को आप टारगेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि जैसे सैमसंग में 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो उन एम्प्लॉयज़ के जो फर्स्ट कनेक्शंस होंगे आप उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप सैमसंग के एम्प्लॉयज़ को टारगेट नहीं कर रहे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम सैमसंग को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग को जैसे हमने सिलेक्ट किया तो वो यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं और मिनिमम 500 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उस कंपनी में, तभी आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पे लिस्ट होगी। एम्प्लॉयज़ कहाँ पे, लिंक्डइन पेज पे, जो सैमसंग का लिंक्डइन का पेज है उस पर एटलीस्ट 500 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तभी वो कंपनी आपको यहाँ पे शो करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास कंपनी फॉलोअर्स ऑफ। काफ़ी क्लियर है, जो भी हमारा लिंक्डइन का पेज है उसके जो फॉलोअर्स होंगे उनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पेज है जो लिंक्ड है इस एड अकाउंट से, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। डायरेक्टली मैं यहाँ से अपने पेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ और अगर आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस का साइज देख सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कंपनी ग्रोथ रेट। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो एम्प्लॉय ग्रोथ रेट है, कि आप जो कंपनी की एम्प्लॉय ग्रोथ रेट है उसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नेगेटिव ग्रोथ रेट कंपनीज, राइट।
तो इसमें क्या होगा, आप जैसे हमने होमवर्क किया तो आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑडियंस का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, राइट, जिन वो कंपनीज में काम कर रहे हैं जिनकी जो ग्रोथ रेट थी एम्प्लॉय की वो नेगेटिव है। साथ ही में आप देख सकते हैं आपके पास सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे 0 to 3% का, कि जिनकी ग्रोथ रेट 0 से 3% में रही है आप उनको टारगेट कर सकते हैं, और यहीं पे आप साइज दे सकते हैं टोटल मेंबर्स का उस पर्टिकुलर ऑडियंस में। फिर 3 to 10% है, 10 to 20 एंड अबव 20% है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी इंडस्ट्रीज। इसमें आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स। तो डायरेक्टली हम जो भी उनकी कंपनीज का सेगमेंट है उसके बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन हैं लाइक डेयरी, फार्मिंग, फिशरी एंड ब्रांचिंग। अगर आप किसी भी ऑडियंस का साइज देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पे अपने माउस को होवर करना है। तो जिस उस ऑडियंस में जितने मेंबर्स होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है आर्ट्स, कंस्ट्रक्शन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास ऑप्शन है लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से कंज्यूमर गुड है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं जो भी लाइक सेगमेंट में आप टारगेटिंग करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आप जाके जो आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज है, उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बेसिस पे जो डिफरेंट ऑडियंस है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कंपनीज नेम, कि जो यूजर्स की जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका जो नेम होता है कंपनीज का उसके बेसिस पे आप टारगेटिंग करना चाहते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, आपको यहाँ पे एंटर करना होता है कंपनी नेम। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट है, तो हम यहाँ पे एप्पल अगर लिखते हैं और आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एप्पल का ऑप्शन आ गया। साथ ही में आप देख सकते हैं कितने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल मेंबर विद दिस एट्रीब्यूट कितने हैं, राइट। तो आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके जो भी आप कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेप्सी को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पेप्सिको पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू, की कंपनी की जो रेवेन्यू के बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू, की जो भी उनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू है उसके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अंडर 1 मिलियन है, यहाँ पे 1 से 10 है, 10 से 100 है, 100 मिलियन टू 1 बिलियन है, 1 बिलियन प्लस है। अगर आपको किसी भी ऑडियंस का साइज देखना है तो फिर से आप क्वेश्चन मार्क पे अपना माउस ले जा सकते हैं और आपको उस पर्टिकुलर ऑडियंस में क्या कितने मेंबर्स हैं उनका साइज आप देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंपनी साइज, की जो कंपनी का साइज है उसके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। साइज का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई सेल्फ ओनली है, 2 to 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 11 to 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 51 to 200 हैं। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, लास्ट है 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़। तो आप इसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का जो काउंट होता है ये बेस्ड होता है कि जो भी लिंक्डइन का पेज है उस पर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसी की बेसिस पे यहाँ पे जो अगर आप सिलेक्ट करते हैं लाइक 2 to 10 आप करते हैं तो ये जो डेटा उन्हीं कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कि जो मेंबर की एज है हम उसके बेसिस पे यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ये इसको सिलेक्ट करना है टर्म एंड कंडीशन को, कि आप किसी की एज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, राइट। और आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एज ग्रुप है कि आप 18 से 14 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 to 34 को कर सकते हैं, 35 to 54 को कर सकते हैं, या 55 प्लस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक की तरह नहीं है कि आपने कोई भी अगर आप लाइक 27 से 55 तक करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप क्रिएटेड हैं, आप उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं एज ग्रुप में। फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे मेंबर जेंडर का, कि आप जेंडर के बेसिस पे करना चाहते हैं। फिर से आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फीमेल का एंड मेल का। तो अगर आप किसी भी एक जेंडर को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपके पास वो टारगेटिंग यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास एजुकेशन का, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिग्रीज का, कि आप डिग्रीज के बेसिस पे यहाँ पे टारगेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक पीएचडी, मास्टर ऑफ, बैचलर, एसोसिएट, साइंस।
तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे MBA लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA शो हो गया। आप डायरेक्टली इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि टोटल मेंबर की कितनी यहाँ पे काउंट है इस पर्टिकुलर ऑडियंस में, राइट। तो ये क्या, जिन लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल पे मेंशन किया होगा अबाउट देयर डिग्री, उसके बेसिस पे यहाँ पे टारगेटिंग होती है। सेकेंड है यहाँ पे फील्ड्स ऑफ स्टडी। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या आप यूजर्स की फील्ड की बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। पहला था डिग्री, अब है फील्ड। एग्जाम्पल के नीचे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, सोशल है, कंप्यूटर साइंस है, मार्केटिंग है, बिजनेस है। तो अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे ऑडियंसेस हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ये पहला यहाँ पे मार्केटिंग है, सेकंड यहाँ पे मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट जर्नल है। आप क्वेश्चन मार्क पे होवर करके उनका साइज दे सकते हैं और उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड ऑडियंस है वो यहाँ पे शो होंगी। जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो है मेंबर स्कूल, कि आप जो यूनिवर्सिटी है या जो स्कूल है जैसे बिजनेस स्कूल, उसके बेसिस पे आप यहाँ टारगेट करना चाहते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी शो होगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ गया, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं टारगेटिंग हम IHM के बेसिस पे करें, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए और उनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास मतलब जो भी आपका नेम है एक यूनिवर्सिटी का, आप उसके बेसिस पे आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा बिकॉज जो मैक्सिमम टारगेटिंग होती है हमारी वो काफ़ी जो लिंक्डइन में हम करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन किस तरीके से डिफरेंट है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। बिकॉज यहाँ पे लोगों का जो डेजिग्नेशन है या जॉब एक्सपीरियंस है उसको वो बिल्कुल करेक्टली और अपडेट करते हैं। तो इसके बेसिस पे बहुत अच्छी एक्यूरेट टारगेटिंग कर पाते हैं। तो वो ऑप्शन अब आपको जॉब एक्सपीरियंस में मिलते हैं। तो आपको इसको क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको जॉब फंक्शंस का, कि जो भी इनके कॉमन जॉब टास्क है उनके बेसिस पे आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, बिजनेस डेवलपमेंट। तो जो भी उनके जैसे टास्क हैं कंसल्टिंग, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मेंबर्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग में आप होवर्क कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितने मेंबर हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आपको चूज़ करना है कि किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रॉल कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पे रियल स्टेट के रिलेटेड ऑडियंस है तो आप उनको यहाँ पे जो लोग के जैसे कॉमन टास्क हैं तो उनके बेसिस पे यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे जॉब सीनियोरिटीज़। इसमें क्या जो लोगों का रैंक है आप उसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, राइट। कि जैसे उनका अगर वो अनपेड हैं या वो ट्रेनीज़ हैं, अभी उनकी एंट्री लेवल है, सीनियर हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, VP लेवल पे हैं, CXO है। CXO का मतलब जैसे होता है कि CEO, COO, CFO। तो जितने भी ये इस दैट्स वाई यहाँ पे आप देखते हैं मिडिल में एक्स हैं तो वो सब यहाँ पे CXO में कवर होते हैं। ओनर्स हैं, पार्टनर हैं, तो आप यहाँ पे उनके जो भी सीनियरिटी लेवल है उसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप डायरेक्टली लोगों के जो हायरार्की लेवल के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ VP लेवल को ही टारगेट करना चाहते हैं या आप एक ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर लेवल पे, VP लेवल पे या CEO लेवल पे, तो आप लोगों की डिजिग्नेशन के लेवल पे ही उनको टारगेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जॉब टाइटल्स का है, कि जो लोगों के जॉब टाइटल्स हैं उनके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आज काफ़ी फंकी जॉब टाइटल्स भी आ गए हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी है बट यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हैं कि अगर क्योंकि सबकी जॉब टाइटल आज के टाइम में सिमिलर नहीं है, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं। तो लेकिन जो कॉमन है उनके बेसिस पे आप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, डायरेक्टर, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर। तो आप इस तरह के जो टाइटल्स होंगे जो बिल्कुल कॉमन है उन्हीं के बेसिस पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर मैनेजर ही टाइप करता हूँ तो जितने भी मैनेजर से रिलेटेड होंगे जैसे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, राइट, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेंबर स्किल्स, कि जो मेंबर्स की स्किल्स हैं
आप उनके बेसिस पे उनको टारगेट कर सकते हैं। स्किल्स कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, अगर जैसे उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, राइट, कि वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर मार्केटिंग लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं मार्केटिंग एक स्किल है, और मार्केटिंग के बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी है, यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग भी है, तो यहाँ पे आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है। तो इस तरीके से जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स होंगे वो हमें यहाँ पे शो करेंगे, और यहीं से हम यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि आप एक यूजर के जो भी उसका टोटल एक्सपीरियंस है आप उसके बेसिस पे टारगेट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली इस ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको यहाँ पे 5 ईयर को सिलेक्ट करना है, आप चाहते हैं 5 से 12 साल के बीच में जो लोग हैं उन्हीं को हम टारगेट करें, राइट। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 11 ईयर को कर सकते हैं, तो 5 से 11 साल के बीच में। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन मिलता है कि यूज़र के जो भी एक्सपीरियंस है जो उसकी प्रोफाइल पे मेंशन है आप उसके बेसिस पे उसको टारगेट करें। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है वो है यूज़र के आप टारगेटिंग कर सकते हैं इंटरेस्ट और उनके ट्रेड्स के बेसिस पे। आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे मेंबर ग्रुप्स। तो मेंबर ग्रुप्स का मतलब क्या है, जो उनके सेम इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आप उनको जो टारगेट कर सकते हैं। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग लिखता हूँ तो जो मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स होंगे, राइट, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आप इसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे मेंबर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेल्स लिखते हैं तो जितने भी सेल्स से रिलेटेड यहाँ पे जो हमारे मेंबर ग्रुप हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक तो हो गया इंटरेस्ट, साथ ही में दूसरा ऑप्शन भी होता है कि जो भी उनका प्रोफेशनल एक एसोसिएशन है उस ग्रुप के साथ, तो उसके बेसिस पे हम टारगेटिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास मेंबर इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, एक है जनरल इंटरेस्ट और एक है यहाँ पे प्रोडक्ट इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम जनरल इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेंबर का इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास फिर से मल्टीपल कैटेगरीज आ गई हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर जिनका इंटरेस्ट है आर्ट और एंटरटेनमेंट में, राइट, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या उनकी प्रोफाइल पे है। कि जिन लोगों ने आर्ट और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट दिखाया है। नॉर्मली इस तरह की टारगेटिंग हम कहाँ पे करते हैं, फेसबुक में हमारे पास ऑप्शन होता है डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट का, तो ये कुछ उसी तरीके का है कि आपको लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे उनको सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे बिजनेस और मैनेजमेंट है, जिन लोगों ने बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है उसमें इंटरेस्ट दिखाया होगा आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक एक टारगेटिंग काफ़ी मतलब सिमिलर है फेसबुक से, कि लोगों को आप यहाँ पे इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट कर रहे हैं। सेकेंड है यहाँ पे प्रोडक्ट इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि जो भी जैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिन लोगों का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेल करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन काफ़ी अच्छा है कि डायरेक्टली आप लिंक्डइन पे उन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस तरह की कंटेंट में इंटरेस्ट दिखाया है। सेकेंड, आप देख सकते हैं या किसी ने कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप डायरेक्टली अगर आप उस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो आप यहाँ से उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहीं पे जैसे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप टारगेट करना, तो डायरेक्टली आप इस ऑडियंस को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो है मेंबर ट्रेड्स का, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे करियर चेंजर्स। इसका मतलब क्या, जो लोग अभी अपना करियर स्विच कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। इसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है डिवाइसेस प्रेफरेंसेस का, कि अगर आप यूज़र के डिवाइस के बेसिस पे उसको टारगेट करना चाहते हैं। कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़र्स, राइट, कि आप यहाँ पे डायरेक्टली मैक विंडो या उनके बेसिस पे जो भी उनका लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप चाहते हैं मैक यूज़र को आप टारगेट करें, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे मोबाइल यूज़र का ऑप्शन है, लेकिन इसमें सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र है। यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं आता iOS यूज़र का। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे मोबाइल यूज़र को सिलेक्ट करें, बिकॉज होगा कि अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स को सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप iOS यूज़र जितने भी उनको आप टारगेट नहीं कर रहे। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है लाइक एक्सपेट का।
इसका मतलब होता है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों ने जॉब कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या अपनी स्कूलिंग नहीं की है, तो आप यहाँ से उनको टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर्स को टारगेट कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर हैं लिंक्डइन पे। फिर आप यहाँ से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को कर सकते हैं। तो ये क्या, जो लिंक्डइन एक तरीके से एक ऑडियंस क्रिएट की है, जो लिंक्डइन को लगता है कि लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बिकॉज उनका डिवाइस की लोकेशन चेंज होती है, राइट। तो उसके बेसिस पे वो इस पर्टिकुलर जैसे ऑडियंस में ऐड हो जाते हैं। लाइक सिमिलर अगर आप फेसबुक ऐड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होता है, इंटरनेशनल ट्रैवलर होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है जॉब सीकर्स का, कि जो लोग नई जॉब देख रहे हैं आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है लाइक ओपन टू एजुकेशन, जो लोग अभी ओपन टू एजुकेशन है उनको आप टारगेट कर सकते हैं, या जो रीलोकेशन के लिए ओपन है उनको टारगेट कर सकते हैं। रिसेंटली जो प्रमोटेड हुए हैं या रिसेंटली जो रीलोकेटेड हुए हैं उनको कर सकते हैं, या जिन्होंने रिसेंटली अपनी जो जॉब को स्विच किया है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जो रिसेंटली स्विच है वो लाइक लास्ट 90 डेज में है, लाइक ऐसा नहीं होगा जो 90 डेज से पहले वो इस लिस्ट में नहीं रहेगा, विद इन 90 डेज है तो इस लिस्ट में आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारे जो टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं लिंक्डइन में, इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऑडियंस जैसे क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे जॉब फंक्शन के बेसिस पे करते हैं और हम यहाँ पे मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जॉब फंक्शन के बेसिस पे हमने यहाँ पे मार्केटिंग को सिलेक्ट किया। अब हमें एक ऑप्शन और मिलता है, वो है यहाँ पे नैरो नैरो फर्दर, कि हम अगर इसमें एक फ़िल्टर यूज़ करना चाहें। अभी हमने क्या किया, हमने मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया जॉब फंक्शन में, बट मैं इसको एक लेवल और यहाँ पे नैरो करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे नैरो पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से हमारे पास वही ऑप्शन फिर से हैं। अभी हम नैरो करेंगे अपनी टारगेटिंग को, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर से ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑडियंस एट्रीब्यूट को, जॉब एक्सपीरियंस को, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सीनियरिटी लेवल है वो होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्टर, राइट, वीपी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ऑडियंस का साइज इंक्रीज होगा, कि अभी आप देखिए यहाँ पे ऑडियंस का साइज, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे पहली ऑडियंस को सिलेक्ट करूंगा ये ऑडियंस माइनस होगी, बिकॉज एक फिल्टर लग गया। अब क्या है, यहाँ पे लोगों का जो जॉब फंक्शन और मार्केटिंग भी होना चाहिए और वो डायरेक्टर भी होने चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड है, तो इसी वजह से यहाँ पे साइज माइनस होके 14,000 रह गया है। बट जैसे मैं यहाँ पे वीपी को सिलेक्ट करूंगा अब आप देख सकते हैं ये 17,000 हो गया, बिकॉज अब मैं जितनी भी टारगेटिंग बढ़ाऊंगा अब ये इंक्रीज होगा। मैं ओनर को करूंगा तो आप देख सकते हैं 21,000, पार्टनर्स करूंगा तो ये फिर से इंक्रीज होगा, बिकॉज हम आप यहाँ पे मल्टीपल ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद भी आप अपनी ऑडियंस को फिर से नैरो करना चाहते हैं तो फिर से आपके पास यहाँ नैरो का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे नैरो पे क्लिक करेंगे, राइट, तो फिर से ये सेम तरीके का हमारे पास ऑप्शन आते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो सबसे पहले आपने कंडीशन बनाई थी आप उसमें अपनी थोड़ा सा आप ब्रॉड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वापस जा सकते हैं। आप यहाँ पे, हम जॉब एक्सपीरियंस में गए थे, हम यहाँ पे जॉब फंक्शन में गए थे, राइट। जॉब फंक्शन में हम जाके अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग भी सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस का साइज फिर से इंक्रीज होगा। हम यहाँ पे आर्ट्स एंड डिज़ाइन को करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 43। तो होगा क्या, जो लोग अकाउंटिंग और आर्ट और डिज़ाइन में हैं साथ ही में वो लोग जो हमने जो सीनियरिटी लेवल हमने सिलेक्ट किए उनमें भी हैं, तो उनको हम टारगेट करेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे आपको फिल्टर यूज़ करने हैं, तभी आप नैरो कर पाएंगे अपने टारगेटिंग को। कि जितना आप ब्रॉड रखेंगे उतने चांस कम होंगे कि आपको कन्वर्जन मिले, लीड मिले, राइट। बिकॉज आपको बिल्कुल अपनी टारगेटिंग को नैरो करना है, और ताकि आपको जो भी आप उन्हीं यूज़र तक अपनी ऐड दिखाएं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो। तो ये आपको नैरो करने के लिए यहाँ पे हमें नैरो का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में आप किसी भी ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही ऐड ना आए, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर से अगर आपके पास सेम ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक्सक्लूड करना, राइट, तो आप यहाँ पे जैसे साथ ही में यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन है कि हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं एजुकेशन के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री सेलेक्ट करते हैं और डिग्री में हम यहाँ लिखते हैं PhD और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे 43,000 है, जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा ये कम होके 42,000 हो गया। तो क्या हुआ, 1,000 यहाँ पे डिक्रीज हो गया।
तो हमने 1000 यूज़र को एक्सक्लूड कर दिया अपनी टारगेटिंग से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो काफ़ी क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि जैसे हमने जॉब फंक्शन में सिलेक्ट किया मार्केटिंग, अकाउंटिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन को, फिर हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया एंड ऑल्सो हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। ये 3 हैं, उसके बाद इनमें से कोई एक होना चाहिए। मार्केटिंग में हो सकता है वो डायरेक्टर हो, मार्केटिंग में वो यहाँ पे वीपी हो, या अकाउंटिंग में डायरेक्टर हो। इनमें से कोई एक होगा तब वो हमारी लिस्ट में रहेंगे। साथ ही में हम इसको यहाँ पे हमने एक्सक्लूड कर दिया कि अगर उनके पास किसी के पास भी अगर पीएचडी की डिग्री है तो हम उनको अपनी टारगेटिंग में नहीं रखना चाहते, तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट ऑडियंस का साइज़ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 42,000 है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट जो ब्रेकडाउन भी हमें मिल रहा है। तो ये जैसे सबसे पहले क्या फंक्शन के बेसिस पे, सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे जॉब फंक्शन को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो हमारी ऑडियंस का टोटल साइज है उसमें 50% तो मार्केटिंग से है, बाकी फिर हमारा आर्ट एंड डिज़ाइन से है 36%, बिजनेस जो डेवलपमेंट से वो 31 है, अकाउंटिंग एंड ऑपरेशन ये 17 एंड 10 है, राइट। साथ ही में हम अगर यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे सीनियोरिटी देख सकते हैं कि जो सीनियोरिटी हमने सिलेक्ट किया तो उसमें डायरेक्टर कितने परसेंट, ओनर कितने, तो वो हमें ऑप्शन मिलते हैं। इसी तरीके से हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है साथ में उन लोगों को, वो आप देख सकते हैं 12 प्लस ईयर, 38% जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनका जो एक्सपीरियंस है वो 12 ईयर प्लस का है, राइट। साथ ही में आप कंपनी साइज देख सकते हैं कि जो आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो उनका कंपनी साइज क्या है। नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% है जिनका एटलीस्ट 11 से 50 एम्प्लॉई है, 15% है जिनकी 51 टू 200 एम्प्लॉई है। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि कितने परसेंट हम जो हम टारगेटिंग कर रहे हैं वो किस जो टाइप की कंपनी है, उनका क्या साइज़ है एम्प्लॉयज़ का, कितनी बड़ी कंपनी है, तो आपको एक आइडिया यहाँ से मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे इंडस्ट्री भी मिल जाता है कि इंडस्ट्री में किस किस में है वो, जैसे मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में है, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन इंटरेस्ट का, कि उनका जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे वो हमारी जो ऑडियंस का क्या ब्रेकडाउन है इस 42,000 को, तो आप देख सकते हैं वो 81% यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। साथ ही में आपको यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो फोरकास्ट है आपकी जो ऑडियंस का वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप वन डे का देखना चाहते हैं तो वन डे का देख सकते हैं कि अगर आप क्या स्पेंड करते हैं अमाउंट, कितने आपको इंप्रेशन मिलते हैं, क्या आपका सीटीआर होगा और क्या आपके क्लिक रहेंगे। इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बजट और किस तरह आप स्पेंड करेंगे। 7 डेज़ का देखना चाहते हैं तो आपके पास ये डेटा आता है। 30 डेज़ का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 30 डेज़ का क्या स्पेंड होगा आपका और क्या आपको इंप्रेशन मिलेंगे, राइट, और कितने आपको क्लिक मिलेंगे। तो पूरा एक तरीके से ये हमारा यहाँ पे फोरकास्ट शो कर रहा है जो भी हम यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, ये तो मैंने एक सैम्पल ऑडियंस बनाया तभी 42,000 जो मैंने यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर दिया। तो आपको एक बात का ध्यान देना, आपको इतना नैरो भी नहीं करना है कि बहुत कम ही अमाउंट रहे आपकी ऑडियंस साइज़ में, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे कई केस में होगा कि बिल्कुल ही आपको इंप्रेशन या क्लिक नहीं मिलेंगे। आपको एक डिसेंट साइज़ रखना है अपनी ऑडियंस का, लेकिन वो डेफिनेटली बिल्कुल टू द पॉइंट एक तरीके से आपको टारगेट भी करना है। जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वो है एनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन का। दोस्तों सेम तरह का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास फेसबुक में भी, एड्स में भी है, और सेम तरह का ऑप्शन हमारे पास गूगल एड में भी है। तो ये क्या होता है कि जो भी आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो लिंक्डइन क्या करेगा, उसी तरह के उन्हीं एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो और यूजर्स होंगे जो आपकी टारगेटिंग से बाहर हैं उनको आपकी ऐड शो करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप इसको यहाँ से अनचेक ही करें हमेशा। पहले जो भी आपने टारगेटिंग करी उसके बेसिस पे अपनी ऐड को रन करें। एटलीस्ट आप करीब लाइक 15 डेज तक ऐड रन करें, देखें किस तरह के आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्या क्लिक मिल रहे हैं। अगर वो काफ़ी कम है तो उसके बाद, या आपको जिस तरह का आप रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं आप नहीं कर रहे हैं, तब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल करें और फिर देखें कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कि आपको जो रिजल्ट मिले क्या उनमें कोई डिफरेंस आया है। तो इसके बेसिस पे आप एक बार आपको एक रिजल्ट मिलेगा क्या आपकी मतलब कैंपेन के लिए इनेबल्ड ऑडियंस एक्सपेंशन ठीक है या नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर कैंपेन के लिए ठीक है या हर इंडस्ट्री के लिए ठीक है। किसी इंडस्ट्री में वर्क करता है, किसी में नहीं करता है। तो ये ए बी टेस्टिंग आपको अपनी कैंपेन में करनी होगी। लास्ट जो भी आपने ऑडियंस को क्रिएट किया है इसको आप सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक करना है, ताकि आप अपनी फ्यूचर की कैंपेन के लिए इस जो भी आपने ऑडियंस क्रिएट की है इसको यूज़ कर पाएँ।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लिंक्डइन पे आप किस तरीके से एक ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, कौन से फीचर्स होते हैं। मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली जो वीडियोस होंगी, हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं लिंक्डइन ऐड के ऊपर कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कन्वर्जन क्रिएट करते हैं थ्रू गूगल टैग मैनेजर, किस तरीके से आप एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, किन बातों को आपको ध्यान देना ताकि जो आपकी कैंपेन्स हैं वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करें, चाहे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, लीड है, ब्रांडिंग है। तो वो हम एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे लिंक्डइन एड्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।